ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। फाल्गुन अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इन कर्मों को करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिवारजनों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेत दोष से पीड़ित है या उसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है तो फाल्गुन अमावस्या का यह अवसर सर्वोत्तम होता है। और इस दिन से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित है जो सदियों से चली आ रही हैं। आइए आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ फाल्गुन अमावस्या की कथाएं सुनाते हैं। आप सभी इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी इसमें सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक्र के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गुरूर से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक ने बताया कि हे गुरूर देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गुरूर जी ने कहा, शुकराज, मैं तुम्हें ध्रुव गति से अनेकों समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। तुम चिंता मत करो। अब गुरूर जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा? और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान है। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला। श्री शिवाय नमस्ते। तो आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अमावस्या प्रिय श्रोता, आज हम सुना रहे हैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है।
प्रभु यह भारी भरकम बड़ा सा कड़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ, तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजु कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने सतजु की बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सबकी बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता? कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहें तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? आप तो स्वयं ही कल चक्रे हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा? भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु, हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है? हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतजु, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ।
सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म में पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था। जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था। इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं। अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे। प्रभु, इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए।
तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है। तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई परसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर
वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की यह बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्टपुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया
और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गनों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, एक कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी, उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गन थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गनों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गनों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानतावश उनसे ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? तब ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इस दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वह तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था।
जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की बुद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? तब संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नीति का नियम था। वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहाँ पर सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्त ऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्त ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोली कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन ही बची है। तब सप्त ऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? तब ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। तब ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निसफल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्त ऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती है तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्त ऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा टनक गया। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु कि आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य क्यों भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए।
अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को संसाष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का यह भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे? ब्रह्मा जी बोले, भगवान इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु यह काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा जी आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो यह शिवलिंग है तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबरा कर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबरा कर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई यज्ञ का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। बालक भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान जी बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज जी, 43 लाख वर्ष कली की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 1,296,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 1,72,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 योगों को जोड़कर एक चतुर्योग होता है। ऐसे 71 चतुर्योगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेला एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों का संसाष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला।
इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज की शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। अब दूसरे कथा सुनिए। सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए? क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और ठंडी हवाएं एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी, भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्रों उच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रिय नाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में सावन सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी था जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य विश्वमोहन रहता था। विश्वमोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों की रख रखाव में करता था। विश्वमोहन की पत्नी सुशीला एक पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती,
बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करते और भस्म लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते। सुशीला का स्वभाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था कि गांव की अन्य स्त्रियां उसे प्रेरणा लेती थी। विश्वमोहन और सुशीला का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही सावन मास का आगमन हुआ, सुशीला ने अपने पति विश्वमोहन से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। क्या आप भी मेरे साथ इस व्रत को करेंगे ताकि हम दोनों भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। विश्वमोहन ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भी तुम्हारे साथ सावन सोमवार का व्रत करूँगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। सावन मास का पहला सोमवार आया। सुशीला और विश्वमोहन ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। सुशीला ने सुबह स्नान किया, घर के शिव मंदिर को स्वच्छ किया और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित किए, भस्म लगाया और घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप किया। विश्वमोहन ने भी मंदिर में जाकर पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कथा सुनी और रात में फलाहार किया। गांव के अन्य भक्त भी उनके घर पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। प्रत्येक सोमवार को विश्वमोहन और सुशीला ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। लेकिन एक दिन सावन मास के तीसरे सोमवार को उनसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। उस दिन सुबह सुबह विश्वमोहन अपने व्यापार के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। वह एक बड़े सौदे के लिए परेशान था और उसका मन अशांत था। सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, आज सावन सोमवार है, आप मन को शांत करें और भगवान शिव की पूजा में लीन हो। विश्वमोहन ने सुशीला की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी व्यापार की चिंताओं में डूबा था। सुशीला की सुंदरता और प्रेम पूर्ण व्यवहार ने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत किया। इस प्रेम के क्षणों में दोनों ने अनजाने में शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें यह नहीं पता था कि सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन व्रत को भंग करने के समान है। इस भूल के कारण उनका व्रत टूट गया और एक महापाप उनके हिस्से में आ गया। सुशीला ने पूजा तो की, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा में कोई कमी रह गई। विश्वमोहन भी अपनी चिंताओं में डूबा रहा और पूजा में पूरी तरह ध्यान नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद विश्वमोहन ने अपने व्यापार को और विस्तार देने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े सौदे के लिए एक पड़ोसी देश में जाना तय किया, जहां वह अपनी वस्तु बेचने वाला था। उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए विदेश जाना है। एक मजबूत नौका तैयार करो ताकि हम नदी के रास्ते से जा सकें। सुशीला ने विश्वमोहन को विदाई देते हुए कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट आइए। मैं भगवान शिव से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। विश्वमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो सुशीला, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम घर का ध्यान रखना और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करना। विश्वमोहन नौका में अपने कुछ सेवकों और सामान के साथ नदी के रास्ते विदेश की ओर निकल पड़ा। यात्रा शुरू में सुखद रही। नदी का शांत प्रभाव, किनारों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ मन को शांति दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियाँ चमकने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि नौका डगमगाने लगी। विश्वमोहन और उसके सेवक घबरा गए। उन्होंने नौका को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन तूफान की तीव्रता के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अचानक एक विशाल लहर ने नौका को अपनी चपेट में ले लिया और नौका पलट गई। विश्वमोहन और उसके सेवक नदी के तेज प्रभाव में बह गए। नौका में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ तूफान की गर्जना में दब गई। कुछ ही क्षणों में नौका पूरी तरह नदी में डूब गई और विश्वमोहन सहित सभी लोग लापता हो गए। विदिशा नगरी में जब विश्वमोहन की नौका डूबने का समाचार सुशीला तक पहुंचा, तो वह सदमे में डूब गई। उसका हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने अपने सास ससुर को यह दुखद समाचार सुनाया। विश्वमोहन की माँ कमला को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आघात लगा। वह शोक और क्रोध से भर उठी। कमला ने सुशीला पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा, अरे पापनी, यह सब तेरे पापों का फल है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया है, जिसके कारण मेरा बेटा इस तरह समय काल के गाल में समा गया। तो इस घर की लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ नहीं सोचा। कृपया मुझे ऐसा ना कहें। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और भगवान शिव की कृपा से वे लौट आएंगे। कमला ने क्रोध में कहा, अरे कर लूठा, तू भोली बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसी पापनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने कोई घोर पाप किया है, जिसके कारण मेरे बेटे को यह दंड मिला। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ से चली जा और जहाँ चाहे वहाँ जा। सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया मुझे घर से ना निकाले। लेकिन कमला ने क्रूरता से सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा उसी नदी में डूब मर जिसमें मेरा बेटा डूबा। तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सुशीला अपने सास के कठोर शब्दों से आहत और अपने पति के वियोग में दुखी रोती हुई घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। सुशीला ने शिवलिंग को देखा और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला। आप तो दया के सागर हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ जो क्षमा के योग्य नहीं? कृपया मेरी भूल बताइए और मेरे पति की रक्षा करें। सुशीला ने घंटों तक शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन और अधिक विचलित हो गया। उसने सोचा,